को अपनी पाकीज़ा हालत वापस करता है। कल मैंने कुरान की आयत आपके सामने पेश की थी कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने बहुत बेहतरीन सांचे में ढाला है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसको पस्त तरीन मकाम की तरफ गिरा दिया है, नीचे से नीचे मकाम की तरफ उसको वापस भेज दिया है। और खुदावन ताला के नूर का ये जर्रा यानी रूह इंसानी आलम अरवा से या अपने नूरानी समंदर से जुदा होकर जो जो इस मादी दुनिया की तरफ आई है, तू उसके अंदर से रूहानी और उलूही सिफत कम होती गई है और उसमें मादी सिफात, कसाफत, सकालत बढ़ती गई है। वो रूह भारी हो गई है। सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि खुदावंद ने अपने 48वें जाम में फरमाया कि तुम्हारी असलियत तो बहुत ऊंची है, लेकिन तुम्हारी हालत एक पर कटे हुए परिंदे की तरह बन गई है जो जमीन में रेंग रहा है। अस्फल साफिलीन की तरफ पस्तरीन हालत में हम हैं, तो खुदा ने वसीला को भी उसी जगह तक भेजा, उसी नीचे मकाम तक भेजा, ताकि वहां जाकर इंसानी रूह को बेदार करे। खुद हमारी हालत तक वो पैगंबर या इमाम आकर हमारे सामने, हमारे दरमियान आकर हमारी रूह से कलाम करके उसमें बेदारी पैदा करते हैं, उसको आगाह करते हैं कि तुम्हारी हकीकत पाकीज़ा है, और उसको वो तालीमात देते हैं कि जो रूह को पाक करे। अपने आमाल के लिहाज से नफसानी ख्वाहिशात के जरिया जो हमारी रूह बुरी तरह मुतासिर हुई है, जो हमारी रूह दागदार हुई है, उस दाग को साफ करने के लिए पैगंबर और इमाम हमें आमाल बताते हैं। इस्लाम हमें एक जामे तालीम देता है। यूं आपको हजारों किस्म के आमाल मिलेंगे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जिहाद करो, ज़कात दो, हज करो, इबादत करो, जमात खाने में आओ, दुआ कराओ, छांटा, आबे शफा। मैं आपको साबित कर बताता हूं, इनमें हर एक के अंदर एक ही पैगाम है कि हमें पाक करना है। ये मुख्तलिफ शाखें हैं एक ही बुनियाद की, एक ही दरख्त की। वो शजरतुत तक़वा है, वो तक़वा का दरख्त है, पाकीज़गी का दरख्त है। सलात यानी दुआ, जिसका तर्जुमा लोग नमाज भी करते हैं, उसके बारे में खुदा फरमाता है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, सलात तुम्हें बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है, दुआ तुम्हें बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। नमाज, दुआ या सलात की ये खासियत है कि जो शख्स कमा हक़्क़हु, जैसा कि चाहिए इस तरह सलात अदा करता है, तो वो कभी बुराइयों के करीब नहीं जाता। और अगर किसी कौम में आपको ये नजर आता है कि नमाजी बहुत हैं, बहुत नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें से बुराइयां और फाहशा खत्म नहीं हुई, तो ये कसूर नमाज का नहीं, नमाजी का है। ये कसूर सलात का नहीं, सलाती का है। क्योंकि खुद खुदा कुरान के अंदर फरमाता है कि वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों पर भी बुराइयां हैं, ऐसे नमाजियों के लिए भी खराबी है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराउन, जो अपने नमाज से, अपनी दुआ से, अपने सलात से गाफिल रहते हैं और यूं ही दिखावे के लिए सलात पढ़ते हैं। जो लोग दिखावे के लिए सलात पढ़ते हैं उन पे कोई असर नहीं होता। सलात के लिए खुदा का ये पैगाम है कि ये तुमको बुराइयों से रोकेगी अगर तुमने उसको उस तरह अदा किया जिस तरह के अदा करना चाहिए। जिसकी पहली शर्त यह है कि एक ध्यान होकर बैठो और जो पैगाम है उसको सुनो, समझो, तर्जुमा समझो और जो पैगाम है उसके मुताबिक अमल करो। अक़िमिस सलात व आतुज़ ज़कात, सलात के साथ साथ जो दूसरा हुक्म आता है वो ज़कात का आता है। लफ्ज़ ज़कात का तर्जुमा जरा डिक्शनरी में देख लें, आपको मिलेगा कि पाकीज़ा करने वाली चीज।
الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ امام کی راہ میں جو بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں لوگ، وہ کیوں کرتے ہیں؟ امام اس کے بدولت انہیں دعائیں دیتے ہیں، دعاسیس دیتے ہیں، انہیں پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ امام کی محبت ایک ایسی چیز ہے، یا پیغمبر کی محبت، خدا کی محبت، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ خدا کی یا امام کی یا پیغمبر کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر سے تمام برائیوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ مولا نے فرمایا اگر تمہارے دل میں عشق ہے، محبت ہے، پھر بھی اگر عبادت کی کمی ہے تو چل جائے گی، کیونکہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی نہ کبھی تمہیں راہ راست پہ لے آئے گی وہ چیز، کبھی نہ کبھی تمہیں عملی طور پہ ایماندار بنا دے گی وہ چیز۔ تیسری چیز صوم ہے۔ یہ مہینہ ماہ سیام ہے، روزہ کا مہینہ ہے۔ صبح سویرے لوگ آپ کو اٹھانے آ جاتے ہوں گے کہ اٹھیے، سحری کا وقت ہو گیا، اب روزہ رکھیے۔ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پہ صوم فرض کیا گیا ہے، جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا۔ پہلے والوں پر بھی کسی نہ کسی قسم کا کوئی روزہ تھا، اب بھی ہے۔ خدا فرماتا ہے مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ تم پہ صوم اس لیے فرض کیا گیا ہے تمہاری پہلے کی امتوں کی طرح، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ ہر عبادت، ہر کام کا ایک مقصد اعلیٰ ہوتا ہے۔ صوم کا ترجمہ آپ دیکھیں، صوم کا مطلب ہے کنٹرول کرنا، رک جانا۔ آپ کوئی کام باقاعدہ طور پر ریگولر کرتے ہیں پابندی سے، اس کام سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ اور قرآن میں آپ کو مختلف معنی میں صوم ملے گا۔ اور قرآن میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائے تو آپ کا صوم ہے، قرآن میں یہ بھی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تو بھی آپ کا صوم ہے۔ حضرت مریم کے قصے میں یہ ذکر ہے کہ مریم کو جب لوگ تنگ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ اے مریم جاؤ چپ چاپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، کھاؤ پیو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمُ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر تمہیں کوئی انسان کوئی بات کہے تو ان کو کہہ دو کہ آج میں نے اپنے پروردگار کے نام کا روزہ رکھا ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ بھی ایک روزہ ہے، یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ بھی ایک پاکیزگی ہے۔ اور صوم کا حکم جو ہے اس کی ترجمانی، اس کی تشریح پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں کی، اور ہر زمانے میں زمانے کا امام اس کی تشریح کرتا ہے۔ حقیقی روزہ وہ ہے جو زمانے کا امام فرمان کرے، اور یہ رسول کریم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور ابو ہریرہ سے اس کی روایت ہے، جو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے پابند کر دیتا ہے، کھانے پینے سے روک لیتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا بند نہیں کرتا اور جھوٹے اعمال سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، تو اس کے بھوکے رہنے سے خدا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ روزہ تو رکھا ہے لیکن جھوٹ بات اور جھوٹ کام سے پرہیز نہیں کرتا، تو وہ بھوکا ہے یا کھاتا ہے، اس سے خدا کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ تو خدا کو دلچسپی کس سے ہے؟ خدا کو دلچسپی اس سے ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ خدا نے فرمایا یہ ہے کہ اگر تم پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہو تو تمہارا ہر ایک عمل روزہ ہے۔ روزہ کوئی ایک کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم کھانے پینے سے روکے اور پورا رمضان ہمارا پارا جو ہے وہ آسمان میں چڑھا ہو غصے کے مارے، تو وہ روزہ ہمیں کیا دینے والا ہے؟ روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، پیروں کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، دماغ کا بھی ہے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ آپ ان تمام دروازوں کو بند کر دیجئے کہ برائی کا ایک ذرہ کہیں سے بھی نہ آ سکے، تو آپ متقی بن جاتے ہیں۔ آپ سے بڑا روزہ دنیا کے اندر کون ہوگا؟ پھر یہ متقی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔
न ये कि अपने आप पे जुल्म करे, अपने आप को तकलीफ दे। युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरिदु बिकुमुल उस्र। खुदा तुमसे आसानी चाहता है, खुदा तुम्हारा आराम का ख्याल रखता है, खुदा तुमको खामखा की तकलीफ देना नहीं चाहता है। एक और रुकन है इस्लाम का जिसे हज कहते हैं। मुस्लिमीन मुस्लिमात साल में एक मरतबा या जिंदगी में एक मरतबा उन्हें उम्मीद होती है कि हम हज करने के लिए जाए, जहां मुख्तलिफ मकामात है। मैं बहुत मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करता हूं। जहां मुख्तलिफ मकामात है और हर जगह जाके एक एक अमल बजा लाना पड़ता है। अरफात है, हिजर अस्वद है, बहुत सारी चीजें हैं और इन्हें खुदावन ताला के निशानियां तस्लीम की जाती है। ये खुदावन ताला के शाआइर हैं। और खुदा फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो खुदा की निशानियों की ताज़ीम करते हैं तो वो दिल की पाकीज़गी की वजह से। जो खुदा की निशानियों की इज्जत करते हैं तो उससे दिल की पाकीज़गी होती है, उससे दिल पाकीज़ा होता है। और हज के मौके पर और दीगर मौके पर जो कुर्बानियां की जाती है खुदा की राह में, उसके लिए भी खुदा फरमाता है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, ये तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून खुदा तक नहीं पहुंचते हैं। तो क्या पहुंचते हैं? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सूरह हज की ये आयत है कि तुम्हारे दिल में जो पाकीज़गी है, तुम्हारी जो नीयत है, तुम्हारा जो बातिन है, वो खुदा तक पहुंचता है। ये तुम्हारे कुर्बानी के जो बकरे हैं, इसका गोश्त, इसका खून खुदा तक नहीं पहुंचता। इस्लाम का 5वां रुकन जिहाद है। जाहिदू फी सबीलिल्लाह, खुदा की राह में जिहाद करो। आप सबको मालूम है, इस्लाम में हर एक को मालूम है कि हुजूर अकरम का ये फरमान है कि जिहाद अकबर, सबसे बड़े में बड़ी जिहाद जो है वो नफ्स से जिहाद करना है। नफ्स से क्या जिहाद करना है? नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचल कर खत्म कर देना है ताकि पाकीज़गी उभरे अंदर से। हमारी पाकीज़ा हालत को, हमारे रूह की पाकीज़गी की हालत को किसने रोके रखा है? हमारे नफ्स से अम्मारा के ख्वाहिशात ने। फ़क़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितना, उनसे ऐसी जंग करो कि फितना खत्म हो जाए। वयकुन दीन लिल्लाह, और दीन खुदा के वास्ते हो जाए। यानी अपने नफ्स के ख्वाहिशात के साथ ऐसी जंग करो कि तुम्हारे नफ्सानी ख्वाहिशात खत्म हो जाए और तुम्हारे दिल की जमीन पर सिर्फ खुदा की हुकूमत हो, इमाम के फरमान की हुकूमत हो, शैतान की नफ्स की दुश्मनी न हो। हमारा अबदी दुश्मन, हमारा हमेशा का दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। उजीरे मारा हंसा, बुधनी बंदूक ने सुरती नो दारू, तो ज्ञान गोली बीच भरना। ढाल धड़ी नी धिरप सु बांधी जे, सच की तलवारे सु लड़ना। शूरा पूरा पंथ का तजे न अपनी भान, अहमद वह नर मर्द है जो चढ़कर मारे मैदान। ये किस मैदान में हम बुत की बंदूक और सुरती का दारू और ज्ञान की गोलियां लेके जाते हैं? किस जंग में हम लड़ने के लिए जाते हैं? ये खारजी जंग नहीं है, ये दरूनी जंग है, अंदरूनी जंग है, अपने अंदर, अपने बातिन में। कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब होता है वो शख्स जो अपने नफ्स पे काबू करता है, जो अपने बातिन पे काबू करता है, जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करके जीत जाता है और अपने दिल की जमीन पर इमाम की हुकूमत कायम करता है इस शैतानी कुव्वत के मुकाबले। हम जमात खाने में दाखिल होते हैं, आते ही मुफ्ती साहब के पास अपने नादानिस्ता गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो वो तफसीलदार छांटा लेते हैं, गुनाहों की बख्शीश लेते हैं, आब शफा पीते हैं। दिल को पाक करने के लिए, शिफा के लिए कितनी कितनी चीजें आपके सामने बयान की जाए। आप किसी भी रास्ते से आइए, किसी भी चीज को उठाइए, आप एक ही मोड़ पर पहुंचेंगे जहां ये तमाम रास्ते आते हैं, और वो है पाकीज़गी। सरकार ने अपने फरमान में फरमाया कि पाक है वो दूसरी चीज है, खाक है वो दूसरी चीज है। हमारा वजूद खाक और पाक दोनों का बना है। ये जो हमारे बाहर है वो खाक है, जो हमारे अंदर है वो पाक है। इमाम ने फरमाया खाक को छोड़ो, पाक को अपनाने की कोशिश करो। एक मर्तबा अगर तुमने पाक को अपना लिया
تو پھر تمہارے خاکی جسم کو جلا دیا جائے یا کتے کھا جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسے اسباق ہیں جو ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ امام زمان جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں وہ ہے کہ ہمیں پاک و پاکیزہ کر دیں، زمین ہموار کر دے تاکہ نور سمانے کی جو منزل آتی ہے وہ آ جائے۔ وکھے واسنا جیارے گڑے تیارے من وش جتھائے۔ اس دل کے زہریلا پن کو ہم ختم کریں گے تو نفس قابو میں آئے گا۔ پیر صدر دن بولیا پچھی نورے تے نور سمائے۔ جب ہماری پاکیزگی کی زمین ہموار ہو جاتی ہے تو امام ہمیں ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہماری روح کو پرواز نصیب ہوتی ہے، ہماری روح بلندی کی طرف جاتی ہے۔ خداوند مولانا حاضر امام گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، دین و دنیا میں سکھی و آباد رکھے، اپنا دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ زندہ رہو۔ اللہم صلی علی محمد و امام زمان سرکار علی وقار نور خداوند برحق الہادی والمہدی صاحب الاسر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک اسم گرامی پر صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن شریف کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام زمان روئے زمین پر خدا کے خلیفہ ہے، اور اس کے متعلق خداوند تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ کیا ہم نے تمہارے فرشتوں کو فرمایا تھا، تمہارے پروردگار نے، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ قائم کرنے والا ہوں۔ اب جو خلیفہ ہے وہ کسی صاحب منصب کا جانشین ہوتا ہے، زمین پر وہ خداوند کے نور کا، خلافت خداوندی کا وہ جانشین ہوتا ہے، اور اسی لیے جو خدا کے نور میں صفات ہیں، جو خداوند تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ تمام اس خلیفہ میں ہونی چاہیے۔ خدا نے جب آدم میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے فرمایا، تو یہاں جو روح پھونکنے کا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی نور کے ساتھ وہ تمام صفات، وہ تمام اختیارات اپنے روئے زمین پر جو خلیفہ مقرر کیا اس میں منتقل کر دیا۔ خدا کے نور کا اس خلیفہ میں، اس مظہر میں منتقل ہونا یعنی تمام اختیارات ان کو سونپنا ہے، اور فرشتے کا سجدہ کرنا یعنی کہ وہ تمام اختیارات کو قبول کرنا، اس معنی میں کہ اس خلیفہ کی عبادت خدا کی عبادت ہے، اس خلیفہ خدا کی اطاعت خداوند تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اس خلافت خداوندی کے لیے
एक और लफ्ज खुदा ने कुरान में फरमाया है, जिसको खुदावंद ताला ने मुल्क अजीम के नाम से कुरान में याद फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में खुदावंद ताला फरमाते हैं कि फ़क़द आतैना आल इब्राहिम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अजीमा, कि हमने इब्राहिम के आल को किताब और हिकमत अता की और हमने एक बहुत बड़ी सल्तनत उनको अता की। किताब और हिकमत, जितनी भी किताबें समावी हैं, आसमानी किताबें हैं, इनका तमाम इल्म जो है वो इब्राहिम की औलाद में खुदा ने दिया और इसके साथ साथ इनको एक बहुत बड़ी सल्तनत अता की। जहां बादशाह और सुल्तान का लफ्ज हमारे सामने आता है, वहां सल्तनत और बादशाही वो बादशाह और सुल्तान से अलग नहीं होती। एक बादशाह को हम लाके तख्त पर तो बिठा दें, लेकिन हम इसे कोई भी इख्तियार न दे, तो फिर उसका ये बादशाह होना किस काम का। उनको बादशाह बनाना यानी उनको तमाम चीज का इख्तियार देना कि वो चाहे तो कर सकता है। और खुदा ने इसी माना में अपने नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम में मुंतकिल किया था कि आज से रोए जमीन पर ये मेरा खलीफा है, क्योंकि खुदा ने फरमाया था कि तुम लोगों को मेरी तरफ से हुक्म दिया करना। अगर ऐसा नहीं होता तो खुदावंद ताला ये फरमाए कि अगर दुनिया में कोई ऐसी बात पेश आ जाए तो तुम उसके बीच में कोई भी अपनी तरफ से हुक्म जारी नहीं करना, लेकिन वो बात को तुम मेरे पास ले आना। लेकिन यहाँ खुदा ने उसको अख्तियार दे दिया कि तुम कर सकते हो। इसी माना में तमाम अख्तियारात जो खुदा ने अपने खलीफा को दिया, वो तमाम अख्तियारात आज जमाने के इमाम में हैं। वो इस तरह कि आदम के बाद जो सिलसिला आया हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो भी अपने वक्त में मुरीदों के तमाम काम अंजाम देते थे। जब कभी कोई नाइत्तेफाकी हो जाए तो वो रसूल के पास जाते थे। जब कभी कोई ऐसी बात या ऐसा मसला पैदा हो जाए तो वो रसूल सल्लम के हुजूर में जाते थे और रसूल उनको हमेशा सीधी राह दिखाया करते थे। कुरान में काफी जगह पर हमने देखा है, हमने बहुत मर्तबा सुना है कि रसूल खुदा ने जब कोई काम अंजाम दिया तो खुदावंद ताला फरमाते हैं कि रसूल ये काम तुमने नहीं किया, ये काम मैंने किया है। इसी तरह रसूल सल्लम की जो इताअत थी वो खुदा ने अपनी इताअत कही, रसूल की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कही, रसूल की ताबेदारी, रसूल की इताअत, रसूल की फरमान बरदारी को खुदावंद ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया कि जो रसूल की ताबेदारी करता है वो मेरी ताबेदारी करता है। रसूल का हाथ मेरा हाथ है, रसूल की इबादत करना मेरी इबादत है। ये तमाम अख्तियारात जब रसूल को दिया, इन अख्तियारात में एक सबसे बड़ा अहम अख्तियार जो हमारी जमात और बाहर के लोगों में एक सवाल के तौर पर पैदा होता है, वो ये है कि क्या रसूल और इमाम गुनाह माफ कर सकते हैं? कुरान की दलील से हम जाहिर कर सकते हैं कि रसूल और इमाम ज़मान को वो तमाम अख्तियारात के साथ में ये अख्तियार भी है कि वो अपने मुरीदों के गुनाह माफ करते हैं। इसकी वाज़ेह दलील एक रिवायत बयान की जाती है कि चंद मुनाफिक ने एक मर्तबा कुछ नफाक पर इत्तेफाक किया, यानी कोई नाफरमानी के या मुनाफिकाना बात पर इत्तेफाक किया, तो खुदावंद ताला ने अपने रसूल को इस बात से आगाह किया। रसूल सल्लम ने वो लोगों को अपने सामने जमा किया। इसके बाद में रसूल ने फरमाया कि तुम में से कौन 12 जन ऐसे हैं कि जिन्होंने ये काम किया है? अगर वो खड़े हो जाए
और माफी तलब करे तो मैं इनकी सिफारिश करूंगा, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। काफी इसरार के बावजूद भी जब वो खड़े न हुए तो रसूल सल्लम ने उनके नाम बता दिया और इसके बाद में वो बहुत ही जलील और रुस्वा हुए। कहते हैं कि उस वक्त खुदावंद ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई जिसमें खुदावंद ताला ने ये फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अपने जान पर जुल्म किया था, अगर उस वक्त वो तुम्हारे पास माफी मांगते और तुम भी इसकी मग़फ़िरत चाहते तो वो देख लेते कि खुदावंद ताला बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। यहाँ एक लाइन, अगर तुम भी उसकी माफी चाहते, यानी कि रसूल भी माफी चाहते तो खुदा माफ करता। अगर रसूल माफी नहीं चाहते तो खुदा माफ नहीं करेगा। यानी खुदा तक पहुंचने के लिए रसूल की माफी, रसूल का बख्श करना इतना जरूरी है कि खुदा फरमाते हैं कि अगर रसूल इसके लिए माफी मांगता तो वो देख लेते कि खुदा भी बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, वो बहुत बड़ा मेहरबान है। खुदा ने बार बार कुरान में फरमाया है कि रसूल तुम्हें पाक करता है, रसूल तुम्हें जिंदा करता है। एक जगह पे खुदा फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लम्मा युहयीकुम। खुदावंद ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, रसूल और उसके खुदा जब तुमको पुकारते हैं तो तुम उसको जवाब दो ताकि वो तुमको जिंदा करे। क्या हम मुर्दे हैं? नहीं। यहाँ जिंदा करने का जो मकसद है कि मोमिनों के गुनाह को साफ करे, उनको गुनाह से पाक करे, यानी रूहानी तौर पर उनको जिंदा कर दे। और इसी माना में नबूवत के बाद जब इमामत आई तो रसूल सल्लम ने वो वाकया हमारे सामने फिर से हमें याद आता है कि जिस तरह खुदा ने अपना नूर इस खलीफाए खुदा में मुंतकिल किया था जिसके साथ तमाम सिफात थी, तो ये नबूवत के बाद जब रसूल सल्लम ने मौलाना अली अलैहिस्सलाम को अपना वारिस जाहिर किया तो उस वक्त ये तमाम चीजें मौलाना अली अलैहिस्सलाम में मुंतकिल होती है। और इसी माना में हम ये कह सकते हैं कि इमाम ज़मान हमारे गुनाह माफ करते हैं और इनको माफ करने का हक है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि रूए जमीन पर इमाम एक खलीफा की हैसियत से है, वो खुदावंद खिलाफत का खलीफा है, उनको तमाम अख्तियारत है। जहाँ तक गुनाह का सवाल पैदा होता है तो गुनाह कब होता है? गुनाह का दारोमदार किस चीज के साथ नहीं? अगर सोचा जाए तो गुनाह का दारोमदार इमाम के फरमान के साथ है। अगर हमने इमाम के फरमान पर अमल किया तो हम गुनाह से पाक होते हैं। जो मोमिन इमाम के फरमान पर अमल करते हैं तो वो नेकी की राह पर है, लेकिन जब हम बेफरमानी कर देते हैं तो ये हमारे लिए बदी है। जिस चीज से गुनाह पैदा होता है उस चीज से पास ही गुनाह माफ करना चाहिए, उनकी तरफ ही रुजू करना चाहिए। पीरों ने हमें गलत फलसफा बयान नहीं फरमाया, पीरों ने हमें गिनानों के जरिया कुरान का ये निचोड़ हर जगह बताया है और पीरों ने यही आजिज़ी हमेशा की है कि तू ही है कि गुनाह का माफ करने वाला है। कुरान की एक वाज़ेह आयत ये पेश करूंगी कि जिसमें खुल्लम खुल्ला ये जाहिर होता है कि वक्त का जो पैगंबर है वो गुनाह माफ कर सकते हैं। खुदावंद ताला एक जगह पे फरमाते हैं कि या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, ऐ हमारी कौम जवाब दो, बात मानो खुदा के दाई की जो खुदा की तरफ बुलाता है, वह आमिनु बिही, और उस पर ईमान लाओ, क्योंकि यग़फिर लकुम ज़ुनूबिकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ करेगा, व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हें क़यामत के बहुत बड़े दर्दनाक आज़ाब से पनाह में रखेगा।
खुली खुली आयत है। कहें हमारी कौम, तुम खुदा की तरफ बुलाने वाले दाई को इनकी बात मानो, इनके ऊपर ईमान लो, क्योंकि वो तुम्हारे गुनाह माफ करे। इमाम ज़मान मुरीदों के इसी माना में गुनाह माफ करते हैं, जिसका खुलासा पीर ने भी गिनान में बताया कि बड़े पीर सदर दिन, या अली हम गुनेगार, गुनाह बख्शो हमारा, या अली बख्शनहार। इसी माना में पीर ने इमाम को गुनाह बख्शने वाले का इंतखाब किया है। मौलाना हाजिर इमाम हमेशा मुरीदों पर अपनी रहमत नाजिल करते रहते हैं, इनकी पनाह में हमें रखते हैं। हम मौला के हुजूर में यही दुआ मांगते हैं कि मौलाना हाजिर इमाम गद जमात का ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे, गद जमात को हकीकती समझ अता करे, गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात को आखिरी दम तक अपनी पनाह में रखे। मौला अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। गद जमात कहे